हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्कशीट 22 क्लास 10th मैथ्स इसकी जो एक प्रमेय है इसको समझने का प्रयास करेंगे ताकि इसको याद कर लें। इसका नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको समझ लें। इसका थेल्स प्रमेय के नाम से भी होता है, नाम इसका थेल्स प्रमेय भी है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी है, बीपीटी अंग्रेजी में भी है। कई बार इसका कथन लिखने के लिए आ जाता है, ये भी प्रश्न में आता है, जैसे इसमें वर्कशीट में दिया हुआ है कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखो और फिर उसे सिद्ध कीजिए। इसलिए ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को भी याद कर लें। ये पेपरों में कई बार आता है कि सिद्ध कीजिए, ये सारा लिखा हुआ। कई बार सीधा आ जाता है कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए और इसे सिद्ध कीजिए। तो कथन क्या है इसका? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। ये ट्राइंगल है, ये त्रिभुज है, ये दो भिन्न भिन्न बिंदु हैं। इन बिंदुओं से हमने इस तीसरी भुजा, दो भुजाओं पर बिंदु हैं, तीसरी भुजा के समांतर ये लाइन खींची गई है, तो ये अनुपात में बराबर होगी, यानी ए डी बटे डी बी बराबर होगी ए ई बटे ई सी। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हमें प्रमेय सिद्ध करनी होती है, याद करना होता है, तो इसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फिगर को याद करो। फिगर को बना बना करके याद कर लो, स्टेटमेंट याद करो। उसके बाद दिया है रचना, सिद्ध करना, उत्पत्ति। ये हर एक स्टेप के अलग अलग नंबर है। फिगर के भी नंबर हैं, इसके भी नंबर हैं, ये हर एक चीज़ के नंबर हैं। इसलिए इनको इसी तरह से स्टेप वाइज लिख लें और याद कर लें। दिया है त्रिभुज ए बी सी, जिसमें बी सी के समांतर डी ई रेखा है। डी और ई, अन्य भुजाओं ए बी और ए सी को डी और ई पर काटती है। डी ई समांतर बी सी एंड डी ई पैरेलल टू बी सी। अब रचना हमें करनी है। रचना मतलब कंस्ट्रक्शन हमें करना है। दिया गिवन कंस्ट्रक्शन क्या है कि बी से ई को मिलाया, डी से सी को मिलाया, ई से ए डी पर ये लंब डाला, यानी परपेंडिकुलर, ये साइन परपेंडिकुलर या लंब का है। इसी तरह डी से डी एम ए ई के ऊपर, डी एम ए सी के ऊपर लंब डाला। सिद्ध करना है, जैसा कि बताया, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी। अब है उत्पत्ति। उत्पत्ति के लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारा त्रिभुज है ए डी ई, इसका एरिया लेंगे। क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इसका आधार हमने ए डी ले लिया और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसलिए ई एन आ गया। सेकंड, ये बी डी ई, अब इस वाले ट्राइंगल पर आ जाएंगे। बी डी ई, इस ट्राइंगल का एरिया जब आप निकालेंगे तो बेस बी डी इंटू परपेंडिकुलर, यहाँ से ये गया ई एन। इसी प्रकार इधर वाले ट्राइंगल में जब आप चलेंगे, इधर की साइड से चलेंगे, तो इस ट्राइंगल ए डी ई का एरिया इक्वल टू 1/2 ए इंटू डी एम। अब इधर वाले इस ट्राइंगल का एरिया सी डी ई, इस ट्राइंगल का एरिया ये लिखा हुआ है डी ई सी, 1/2 बेस यहाँ पर ई सी हो गया, परपेंडिकुलर डी एम हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन बी डी, ये ए डी ई, ये बी डी ई, दोनों को रख देंगे। यहाँ से ई एन कैंसिल, ए डी अपॉन बी डी हो गया। ये ई डी ई और ये डी ई सी, इन दोनों को अपॉन डिवाइड कर देंगे, तो ये डी एम कैंसिल हो गया, ए ई अपॉन ई सी हो गया। इसके बाद हमें एक स्टेटमेंट लिखना है ये वाला, कि ये ट्राइंगल बी डी ई का एरिया और ट्राइंगल डी ई सी का, नीचे वाले दोनों एक ही आधार डी ई तथा समांतर रेखाओं बी सी और डी ई के बीच बने हुए हैं। इसलिए एरिया ऑफ बी डी ई
बराबर एरिया ऑफ DEC। ये थ्योरम है पिछले साल की, जिसके बेस पर ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर हो जाता है। अब ये दोनों हमारे बराबर हो गए, ऊपर से पहले से बराबर हैं, इसलिए ये AD/BD बराबर AE/EC, ये थेल्स प्रमेय का कथन हो गया। अब चलते हैं हम इसका विलोम स्टेटमेंट इस तरह से है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान पात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों हमें रेशियो में दी हुई साइड्स हैं तो ये जो DE है ये BC के समांतर हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिक। जो हमने सिद्ध किया था उसमें ये हमें DE समांतर BC दिया हुआ था और इधर से सिद्ध किया था, प्रूव किया था, ये इसका उल्टा है। अब इसके बेस पर दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको भी कर लें, समझ लें, बहुत ही आसान है। ये x AD/BD यानी x/3x+4 इक्वल टू x+3/3x+19 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई इधर से किया 3x और ये 19x इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई किया 3x का x से 3x², 9x 4x प्लस 12, 9 और सबको आगे ले लिया, 12 को पीछे छोड़ दिया तो ये माइनस के हो गए, साइन बदल गए, 3x कैंसिल, 19x और ये 13, 6x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12/6, 2 आंसर हो गया। इसी प्रकार इधर का ये है, ये ट्राइंगल बना हुआ है, यहाँ पर ये DE BC के पैरेलल दिया हुआ है, इसलिए थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग x/7.2 इक्वल टू 1.8/5.4, तो 7.2 इधर आ गया, डेसिमल कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स कैंसिल, 3 से 7.2 को डिवाइड करेंगे तो 2.4, ये इसका आंसर होगा।